नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आई एम बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फूड चैनल हॉट पूरीज। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पंजाब के मशहूर मसालेदार छोले और भटूरे। छोले, which is also known as chickpeas, is a popular North Indian dish. Today, in Hot Puri's kitchen, I will be cooking chole with Indian flatbread known as bhatura. वैसे तो बाज़ार में बना बनाया छोले मसाला मिलता है, लेकिन मैं आज इस रेसिपी में घर के ही मसालों से छोले तैयार करूँगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसी तरीके से भटूरे में भी मैं दही इस्तेमाल आज नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले हम छोलों को अच्छे से धोकर 8 से 10 घंटे पानी में भिगो देंगे। The first step is to thoroughly wash the chickpeas and then soak them for about 8 to 10 hours. छोलों को हमने तिगुने पानी में भिगा लिया है। अब बारी है इसमें मसाले डालने। My unique way to start the preparation is to add some of the spices right at the soaking stage. पाँच सात काली मिर्च, पेपरकॉर्न्स, 2 black cardamoms, मोटी इलायची, 'cloves 3 to 4 pieces, लौंग में डाल रही हूँ 3 से 4, एक चम्मच भर के जीरा, क्यूमिन 1 टीस्पून, अनारदाना 1 चम्मच भर के, 1 टीस्पून पोमेग्रेनेट सीड्स, 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर, 1 टीस्पून गूसबेरी पाउडर, एसाफेटिडा 1/2 टीस्पून, 1 होल गार्लिक, अगर इस तरीके से आप छोलों में भिगाते टाइम ही मसाले ऐड कर देंगे तो जो छोलों का स्वाद आने वाला है वो बिल्कुल मज़ेदार आएगा, बढ़िया आएगा और इसकी रंगत भी एकदम खिल के आएगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम और करते हैं छोले की तैयारी। छोलों को 8 से 10 घंटे भीगे हुए हो गए हैं। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में उबलने रखूँगी। It's been 8 to 10 hours. Now I'm going to cook the chickpeas in the pressure cooker. But in case if you don't have any pressure cooker, you can use this kind of pan also. एक तरफ हम छोलों को उबलने रखेंगे और दूसरी तरफ हम करेंगे छोले की मसाले की तैयारी। एक चौथाई कप मैंने तेल डाला है, 1/4 कप ऑयल,
जीरा 1 चम्मच, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, टू ड्राई चिलीज 2 सूखी मिर्चें, एक मोटी इलायची, काली मिर्च, ब्लैक पेपरकॉर्न, 1 ग्रीन कार्डमम, एक छोटी इलायची, बे लीफ 2 तेज पत्ते, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, गूसबेरी पाउडर, आंवला पाउडर, पोमेग्रेनेट सीड्स, अनारदाना डाला है मैंने, मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। रोस्टिंग द स्पाइसेस हियर। जो मैं तरीका अपनाती हूँ उसमें मैं पहले मसाले भूनती हूँ और फिर मैं टमाटर, प्याज, लहसुन ऐड करती हूँ। 2 बड़े प्याज लेने हैं, 4 से 5 लाल लाल पके हुए टमाटर लेने हैं। आप इन दोनों को ही या तो बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर इनकी प्यूरी बना सकते हैं। प्याज की प्यूरी तैयार है और टमाटर की भी प्यूरी तैयार है। मैं टमाटर की भी प्यूरी तैयार करती हूँ, साथ ही मैं छोलों में करीब 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट भी डालती हूँ छोलों की रंगत बढ़ाने के लिए। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, अब बारी है इसमें प्याज भूनने की। धीमी आंच पे हमको प्याज को भूनना है। Here itself you can see the relishing color of the masala. Beautiful. It's time to add the tomato puree and the tomato paste. टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट हम दोनों ही ऐड करेंगे अब। अगले कदम में मैं जिंजर पेस्ट ऐड करूंगी। आप क्रश्ड जिंजर या बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। खट्टेपन के लिए हमने अनारदाना तो डाला ही है, साथ ही मैं अमचूर भी जरूर डालती हूँ। तो 1 टीस्पून लिपिक मैंगो पाउडर,
छोलों का स्वाद और बेहतरीन बनाने के लिए अब मैं इसमें एक बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने के लिए भी उसका एक बड़ा अलग तरीका है, जिससे कि इस छोलों का स्वाद उभर के आएगा। दिस इज़ ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। इस तरह से कसूरी मेथी डालने से क्या होता है कि इसके जितना भी फ्लेवर है वो रिलीज़ होता है। 3 चम्मच भर के कसूरी मेथी डालनी है, हाथों में रगड़ रगड़ के। अब बनने वाले हैं ये एकदम मज़ेदार लाजवाब छोले। रंग तो इसका ऑलरेडी ही काफ़ी उभर चुका है, कालेपन में आ गया है इसका रंग। मैं डालती हूँ बाकी बची हुई 2 चीज़ें, नमक और छटाक हल्दी। 1 चम्मच डाला भर के, 2 चम्मच ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और ये छटाक हल्दी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं फूले फूले गरम गरम भटूरे की। Now I am going to start to prepare the Indian flatbread भटूरा। भटूरे की अब तैयारी करते हैं। Two cups water, 1 teaspoon sugar, 8 to 10 grams of instant yeast. इन सबको अच्छे से मिलाना है। भटूरे में खमीर लाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप उसमें दही मिला सकते हैं आटे में, या आप ईस्ट मिला सकते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से तो ईस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से बने हुए भटूरे वीगन लोग भी आराम से खा सकते हैं। अब इस ईस्ट मिक्सचर को हम करीब आधे घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे। आई एम गोइंग टू कीप दिस ईस्ट मिक्सचर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। खमीर मिक्सचर को आधा घंटा हो गया है और इसमें बहुत अच्छा फोम आ गया है, आप देख सकते हैं। The yeast mixture is foamy now, so now we can start using this. Here is our ready yeast mixture. In the bowl, it's white bread flour 3 cups, edible oil, one teaspoon salt, edible oil, मैंने अभी तक मैदे में नमक डाला है 1 चम्मच और करीब 1 चम्मच ही मैंने तेल डाला है। अगर हमें भटूरे फूले फूले चाहिए तो हमको तेल बाद में डालना है। कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए कि जितना हो सके इस ईस्ट वाले पानी से ही
ये हमारा भटूरे का आटा गूंथ जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी पानी की ज़रूरत और लगेगी तो हम थोड़ा सा पानी और लेंगे। डाल रही हूँ मैं ये इस वाला पानी। थोड़ा सा पानी मैं और लूँगी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज़ कर रही हूँ। ये भटूरे का आटा हमको ना तो बहुत सॉफ्ट गूंदना है और ना ही बहुत सख्त गूंदना है। अब बारी आती है टिप्स की भटूरा बनाते वक्त। कई लोग भटूरा बनाते वक्त जो पानी यूज़ करते हैं वो गर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे। दूसरी टिप है कि तेल हम किस समय पर ऐड करें। तो गूंदते वक्त तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही तेल, करीब 1 चम्मच तेल ऐड किया था। अब लगभग मैंने आटा गूंद लिया है। अब बाद में मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। मैदे से कोई भी चीज़ बनाते वक्त अगर हम आटा गूंदते समय तेल डालते हैं तो वो चीज़ खस्ती बनती है, और अगर बाद में हम तेल डालते हैं तो वही चीज़ बहुत सॉफ्ट बनती है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। In order to have a delicious bhatura, your dough needs to be perfect. So here are some tips for the perfect dough. The first tip is, while adding the oil, we have to add only 1 teaspoon oil before kneading the dough. Second tip is, our dough should not be stiff as well as it should not be very tacky. As you can see, our dough is not tacky. See, it's not tacky at all. As well as the dough is not stiff. So now I'm going to prepare this dough for proofing. Just a little bit of oil on the outside of the dough. Here is our little guest who will Here is our little guest who will help us to shift the dough. So are you ready to shift the dough? Okay. Take the dough and shift it with both the hands. Both the hands. You can apply some oil. Okay. Now you can cover. This dough should remain covered for proofing for about 40 to 45 minutes until it is double in size. आटा तो अब हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, लेकिन इसको हम खमीर उठाने के लिए छोड़ देंगे करीब 40 मिनट। जल्दी खमीर उठाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको किसी गर्म जगह पे ही रखती हूँ, लेकिन अगर बाहर धूप बहुत बढ़िया है तो मैं इसको ढक के बाहर भी रख देती हूँ, जिससे कि जल्दी खमीर उठ सकेगा। जब तक भटूरे के आटे में खमीर आता है तब तक हम रेडी कर लेते हैं छोले। छोले बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें ऐड कर लेते हैं ये मसाला। साथ ही छोलों को हम थोड़ा सा घोट लेते हैं। छोले भिगाते वक्त जो हमने सामग्री डाली थी, जैसे कि ये लहसुन अब बिल्कुल गल चुका है। हमको ये लहसुन निकालना है, इसके छिलके पूरे निकालने हैं और इसका जो गूदा है वो हमने वापस ऐड करना है छोलों में। छिलका बिल्कुल अलग कर दिया है लहसुन का, ये रह गया है पल्प, जिसको हम ऐड करेंगे छोलों में।
chopped coriander leaves for a nice flavor. भटूरे के लिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। The dough is ready. अगर इस तरीके से हम भटूरे बनाएंगे तो वो ज़रूर फूलेंगे। तैयार है फूला हुआ बढ़िया बढ़िया भटूरा। बस ऐसे ही हम और भटूरे तैयार करते जाएंगे। पेड़ा लेना है हमने, जरा सा तेल लगाना है ध्यान से और इसको इस तरह से अम्ब्रेला की तरह इसी जोड़ा बना दिए और ऊपर से सील कर देंगे। फिर से सील कर और ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। Keeping the flame high, in the same manner, we will fry all the bhaturas. मैंने जो छोले तैयार करे हैं उसमें मिर्ची की मात्रा थोड़ी सी कम है, तो आप अपने स्वाद अनुसार अगर आप ज़्यादा तीखा खाने वाले हैं तो इसमें मिर्ची की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और नमक भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। Chole bhature is ready. If you prepare chole and bhature in this manner, they are going to be delicious, finger-licking, and bhature will be soft and fluffy. I hope you like this recipe.